दोस्तों जरा सोचिए, आप एक बेहद अमीर और आलीशान घर में हाउसमेट की नौकरी करने जाएं। वहां का मालिक दिखने में इतना सीधा, शरीफ और हैंडसम हो कि आपको लगे कि आपकी किस्मत खुल गई है। वो आपको एक नौकर की तरह नहीं बल्कि परिवार की तरह रखे। लेकिन जैसे ही आप उस घर की गहराई में उतरें तो आपको पता चले कि उस मालिक की शराफत के पीछे एक ऐसा खौफनाक और साइको चेहरा छिपा है जो मासूम लड़कियों को अपने पैसों के जाल में फंसाकर उनसे अपने ही जिस्म पर खंजर और प्लेट के टुकड़ों से घाव करवाता है। आज की कहानी एक ऐसी ही बेबस लड़की मिली की है जिसके सिर पर न छत थी और न जेब में पैसा। लेकिन जब वो विंचेस्टर फैमिली के इस आलीशान महल में कदम रखती है तो उसे नहीं पता था कि ये नौकरी उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक और खूनी मोड़ साबित होने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है मिली नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की से। मिली की बदकिस्मती का आलम यह था कि इस पूरी दुनिया में उसका अपना कहने वाला कोई नहीं था। न उसके पास रहने के लिए घर था, न कोई ठिकाना। वो रात को अपनी पुरानी कार में सोती थी और सुबह नहाने के लिए किसी पब्लिक क्लब के वॉशरूम का इस्तेमाल करती थी। उसे एक अदद नौकरी और छत की सख्त जरूरत थी। इसी तलाश में वो शहर के सबसे अमीर विंचेस्टर खानदान के महल में हाउसमेट के इंटरव्यू के लिए पहुंचती है। वहां उसकी मुलाकात घर की मालकिन नीना विंचेस्टर से होती है। नीना मिली का बायोडेटा देखती है और मुस्कुराकर कहती है, तुम इस जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। नीना उसे पूरा घर दिखाती है और आखिर में उसे रहने के लिए महल के सबसे ऊपरी हिस्से में बना एक अजीब छोटा सा कमरा दिखाती है। नीना कहती है, अगर काम पसंद आया तो तुम्हें यहीं रहकर काम करना होगा। मैं शाम तक फोन करके बताती हूँ। ठीक 2 दिन बाद मिली के पास नीना का कॉल आता है कि मिली, तुम बाकी सब लड़कियों से बेस्ट हो, ये नौकरी तुम्हारी हुई। मिली की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो तुरंत अपना सामान लेकर वहां पहुंचती है। पूरा घर बिखरा पड़ा था, इसलिए मिली आते ही साफ सफाई के काम में जुट जाती है। शाम होते ही घर का मालिक एंड्रयू विंचेस्टर अपनी छोटी बेटी सीसी के साथ घर लौटता है। एंड्रयू दिखने में एक संस्कारी, अमीर और बेहद शरीफ इंसान लग रहा था। लेकिन जैसे ही नीना मिली को एंड्रयू से मिलवाती है, एंड्रयू की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है और वो मिली को एकटक घूरने लगता है। मिली उसकी इस अजीब निगाह को नोटिस तो करती है पर कुछ बोल नहीं पाती। एंड्रयू कहता है, आज मैं बाहर से खाना लाया हूँ, इसलिए मिली को खाना पकाने की जरूरत नहीं है, तुम आराम करो। रात के वक्त नीना मिली के कमरे में आती है। वो उसे बचा हुआ खाना देती है और साथ ही एक ब्रांड न्यू स्मार्टफोन देकर कहती है, आज से तुम यही फोन इस्तेमाल करोगी। इसमें मेरा क्रेडिट कार्ड कनेक्टेड है ताकि तुम बाहर से घर का राशन ला सको और इसी से पेमेंट कर सको। मिली को लगता है कि ये लोग कितने अच्छे हैं जो उसके साथ एक नौकर की तरह नहीं बल्कि परिवार की तरह बर्ताव कर रहे हैं। लेकिन अगली ही सुबह मिली की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो जैसे ही नीचे आती है देखती है कि कल तक प्यार से बात करने वाली नीना पागलों की तरह चीख रही है और घर का कीमती सामान तोड़ रही है। नीना गुस्से में चिल्लाती है, मेरी स्पीच गुम हो गई है, इसे इसी मिली ने छुपाया है। एंड्रयू अपनी पत्नी को शांत करने की कोशिश करता है पर नीना नहीं मानती। मिली हैरान थी कि कल तक फरिश्ता दिखने वाली ये औरत अचानक चुड़ैल कैसे बन गई। मिली उस टूटे हुए सामान को एक काली पॉलिथीन में भरती है और बाहर फेंकने जाती है। तभी वहां घर का माली एंजो आता है। एंजो मिली के करीब आकर उसे कुछ बहुत जरूरी बात बताने की कोशिश करता है। उसके चेहरे पर डर था, लेकिन तभी एंजो की नजर ऊपर खिड़की पर पड़ती है जहां से नीना खड़ी होकर उन दोनों को घूर रही थी। नीना को देखते ही एंजो सहम जाता है और बिना कुछ बोले वहां से भाग खड़ा होता है। मिली को समझ नहीं आता कि यहाँ चल क्या रहा है। तभी कहानी में एक सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। मिली अपने हाफ डे की छुट्टी पर एक सरकारी ऑफिसर के पास सिग्नेचर कराने पहुंचती है। वहां खुलासा होता है कि मिली कोई आम लड़की नहीं है बल्कि वो पिछले 10 सालों से मर्डर के केस में जेल की सजा काटकर अभी अभी बाहर आई है। ऑफिसर उसे सख्त हिदायत देती है, मिली, जब तक तुम ये हाउसमेट की नौकरी कर रही हो तुम आजाद हो, लेकिन जिस दिन तुमने ये नौकरी छोड़ी या तुम्हें निकाला गया तुम सीधे वापस जेल की काल कोठरी में डाल दी जाओगी। नौकरी बचाने की जद्दोजहद में मिली विंचेस्टर मैंशन के कोने कोने की सफाई में जुट जाती है। इसी दौरान बाथटब साफ करते वक्त उसे पानी के पाइप के पास एक अजीब सी टैबलेट यानी दवाई मिलती है जिसे वो संभाल कर रख लेती है। उसी रात जब मिली थक कर सोफे पर टीवी देख रही होती है तभी वहां घर का हैंडसम मालिक एंड्रयू आ जाता है। वो मुस्कुराकर मिली के बिल्कुल करीब बैठता है और कहता है, ये शो तो मेरा भी फेवरेट है। दोनों के बीच बातों का सिलसिला शुरू होता है और धीरे धीरे वे अपने पर्सनल राज एक दूसरे से शेयर करने लगते हैं। मिली दबी आवाज में कहती है, आपकी पत्नी नीना का बर्ताव बहुत अजीब है। वो अचानक पागलों की तरह सामान क्यों तोड़ने लगती है? मिली की बात सुनकर एंड्रयू एक गहरी सांस लेता है और बेहद दुखी होकर बताता है, हाँ मिली, नीना दिमागी तौर पर बीमार है। वो इतनी पागल है कि एक बार उसने हमारी छोटी बेटी सीसी को भी पानी में डुबोकर मारने की कोशिश की थी, जिसके बाद उसे पूरे 10 साल पागल खाने में रहना पड़ा था। वो जो टैबलेट्स खाती है वो उसी पागलपन की दवाइयां हैं। लेकिन तुम फिक्र मत करो, जैसे मुझे इसकी आदत हो गई है तुम्हें भी हो जाएगी।
साथ ही एंड्रयू एक और बड़ा राज खोलता है कि सीसी उसकी खुद की बेटी नहीं बल्कि नीना के पहले रिश्ते से है। दोनों इस बातचीत में इतने खो जाते हैं कि उन्हें वक्त का अंदाजा ही नहीं रहता। तभी रात के ठीक 2 बजे अचानक नीना वहां आ धमकती है। दोनों को इतने करीब देखकर नीना की आंखें गुस्से से उबलने लगती हैं। वो चिल्लाती है, तुम दोनों रात के इस बहर यहाँ क्या कर रहे हो? एंड्रयू बात संभालते हुए कहता है कि हम बस फिल्म देख रहे थे, और वो वहां से खिसक जाता है। एंड्रयू के जाते ही नीना मिली पर टूट पड़ती है और कहती है, तुम एक हाउसमेट हो, अपनी हद में रहो। कल सुबह अपना बोरिया बिस्तर समेटो और इस घर से दफा हो जाओ। और हाँ, मेरे पति से दूर रहना और ये छोटे कपड़े पहनना बिल्कुल बंद कर दो। मिली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि नौकरी छूटने का सीधा मतलब था दोबारा 10 साल के लिए जेल की काल कोठरी। वो हाथ जोड़कर रोने लगती है और माफी मांगती है। अगले दिन मीना का मूड अचानक बदल जाता है। वो मिली को कुछ महंगे कपड़े गिफ्ट करती है और कहती है कि वो एंड्रयू के लिए एक सरप्राइज मूवी डेट प्लान करना चाहती है, इसलिए मिली उसके फोन से होटल और टिकट बुक कर दे। जब मिली टिकट बुक करके मार्केट से राशन लेने जाती है तो वहां उसकी मुलाकात नीना की एक सहेली से होती है। वो सहेली मिली के हाथ में नीना का दिया फोन देखकर एक होश उड़ाने वाला खुलासा करती है, मिली, नीना ने इस फोन में एक सीक्रेट ट्रैकर लगा रखा है। तुम पल पल कहां जा रही हो उसे घर बैठे सब पता चल रहा है। ये सुनते ही मिली का खून जम जाता है। मिली समझ जाती है कि नीना कितनी शातिर है। जब मिली घर लौटकर नीना को मूवी टिकट देती है तो नीना अनजान बनते हुए चिल्लाने लगती है, मैंने तुमसे शनिवार को टिकट बुक करने कब कहा था? मैं शनिवार को बाहर नहीं जाती। इन महंगे टिकट्स का पैसा तुम्हारी सैलरी से कटेगा। मिली रोने लगती है। तभी वहां मसीहा बनकर एंड्रयू आता है और कहता है, नीना तुम शांत रहो, मैं टिकट्स रिफंड करा दूंगा। अगले दिन नीना अपनी बेटी सीसी को लेकर एक दिन की ट्रिप पर बाहर चली जाती है और पूरा महल खाली था। एंड्रयू मिली के पास आता है और कहता है, मिली, टिकट्स रिफंड नहीं हुए और इस दुनिया में मेरा भी कोई दोस्त नहीं है, क्यों ना हम दोनों साथ में ये मूवी देखने चले? मिली ना नहीं कह पाती। दोनों शानदार होटल में मूवी देखते हैं। कमरे में आने के बाद मिली अपना फोन देखती है तो नीना के दर्जनों नफरत भरे मैसेजेस आए हुए थे, जिसमें लिखा था, आई फायर यू, यानी मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रही हूँ। मिली डर के मारे कांपने लगती है और भागकर एंड्रयू के कमरे में जाती है। एंड्रयू उसे अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, डरो मत मिली, मैं हूं ना। और उसी रात डर और हवस के बीच दोनों अपनी सारी हदें पार कर जाते हैं। दोनों नीना के लौटने से पहले ही चुपचाप घर आ जाते हैं। नीना जब लौटती है तो वो नशे की हालत में मिली से अपने उन मैसेजेस के लिए बार बार रोकर माफी मांगती है कि उन्हें सीरियस मत लेना मिली, मुझे माफ कर दो। लेकिन खेल तो अब शुरू हुआ था। दोपहर को नीना मिली को अपनी एक कार की चाबी देती है और बाजार से सामान लेने भेजती है। जैसे ही मिली सामान लेकर पार्किंग में आती है, अचानक 2 पुलिस वाले उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसकी कलाई में हथकड़ी लगा देते हैं। पुलिस कहती है, तुमने विंचेस्टर खानदान की कार चुराई है, इस गाड़ी पर चोरी का केस दर्ज है। मिली चीखती है कि ये गाड़ी उसे मालकिन ने दी है, पर पुलिस उसकी एक नहीं सुनती। मिली समझ जाती है कि नीना उसे दोबारा जेल भेजने का पूरा इंतजाम कर चुकी है। लेकिन तभी वहां तेज रफ्तार में एंड्रयू की कार आकर रुकती है। एंड्रयू पुलिस से बहस करता है और अपने पैसों के दम पर मिली को उनके चंगुल से छुड़ाकर अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। गाड़ी में रोती हुई मिली कहती है, नीना मेरे पीछे क्यों पड़ी है, वो मुझे बर्बाद कर देगी। एंड्रयू स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ता है। उसकी आंखों में एक भयानक गुस्सा था और वो कहता है, तुम फिक्र मत करो मिली, आज इस विंचेस्टर मैंशन में नीना का आखिरी दिन होगा। आज फैसला होकर रहेगा। घर पहुंचते ही एंड्रयू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। सामने नीना के आते ही वो चीखता है, तुम इस मासूम लड़की के पीछे क्यों हाथ धोकर पड़ी हो? आज के आज तो मेरे घर से अपना बोरिया बिस्तर समेटो और दफा हो जाओ। नीना पलट कर कहती है, ये मेरा भी घर है एंड्रयू। लेकिन एंड्रयू उसे धक्के मारकर घर की चौखट से बाहर फेंक देता है। नीना रोते हुए वहां से चली जाती है। मिली को लगता है कि एंड्रयू ने उसके प्यार के लिए अपनी पत्नी को ही घर से निकाल दिया, लेकिन वो इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि नीना असल में खुद इस नर्क से आजाद होना चाहती थी। अब इस विशाल महल में सिर्फ एंड्रयू और मिली अकेले थे। एक दिन मिली एंड्रयू के लिए खाना लेकर जा रही होती है कि अचानक माली एंजो उसके सामने आ जाता है। मिली डर जाती है और उसके हाथ से कांच की कीमती प्लेट छूटकर फर्श पर चकनाचूर हो जाती है। एंड्रयू वहां आता है, मिली से माफी मांगता है और कहता है, कोई बात नहीं मिली, तुम बस इसे एक काली पॉलिथीन में भरकर साफ कर दो।
उसी रात एंड्रयू एक महंगी ड्रिंक की बोतल लेकर मिली के कमरे में आता है। दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं और मिली एंड्रयू की बाहों में खो जाती है। लेकिन अगली सुबह जब मिली की आंख खुलती है तो वो देखती है कि एंड्रयू कमरे में नहीं है। वो जैसे ही बाहर जाने के लिए दरवाजे का कुंडा हिलाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। दरवाजा बाहर से एक मजबूत ताले से बंद था। तभी दरवाजे के नीचे बने एक छोटे से सुराख से एंड्रयू की ठंडी और डरावनी आवाज आती है, मिली, तुमने कल जो प्लेट तोड़ी थी, तुमने उसके टुकड़ों को अच्छे से साफ नहीं किया था। उन पर अभी भी खाने के दाग लगे हुए थे। तुमने इस घर का नियम तोड़ा है और सजा के तौर पर तुम अगले 24 घंटे इसी अंधेरे कमरे में बंद रहोगी। मिली पागलों की तरह दरवाजा पीटती है, पर एंड्रयू मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। यही कहानी में एक बेहद चौंकाने वाला फ्लैशबैक आता है, जहां नीना की पिछली जिंदगी का काला सच सामने आता है। नीना असल में एंड्रयू की कंपनी में काम करती थी, जहां एंड्रयू ने उसे अपने हुस्न और पैसों के जाल में फंसाया और शादी कर ली। शादी के कुछ ही दिन बाद एंड्रयू का असली साइको रूप सामने आया। एक दिन एंड्रयू नीना से कहता है, तुम्हारे सिर में कुछ बाल काले हैं, इन्हें दूसरों की तरह सुनहरे ब्लॉन्ड करवा लो। नीना इस बात को मजाक में डाल देती है और अगले ही दिन एंड्रयू उसे इसी ऊपरी कमरे में बंद कर देता है। वो दरवाजे के नीचे से एक लिफाफा डालता है और कहता है, तुमने मेरा नियम तोड़ा है। इस लिफाफे में अपने सिर के 100 सुनहरे बाल तोड़ कर डालो। अगर एक भी बाल काला निकला तो ये सजा दोबारा शुरू होगी। नीना रोते हुए अपने ही हाथों से अपने बाल नोचती है। जब वो बाहर आती है तो एंड्रयू उसे बेहोशी की दवा देता है और पुलिस बुलाकर साबित कर देता है कि नीना पागल है और अपनी बेटी को मारना चाहती थी, जिसके बाद वो उसे 10 साल के लिए पागल खाने भिजवा देता है। पागल खाने से लौटने के बाद भी एंड्रयू नीना को हर छोटी गलती पर इसी कमरे में तड़पाता था। नीना जानती थी कि एंड्रयू बहुत अमीर है, वो भाग नहीं सकती थी। तभी नीना को पता चलता है कि एंड्रयू की एक कमजोरी है, खूबसूरत लड़कियां। माली एंजो, जिसकी खुद की बहन एंड्रयू के इसी टॉर्चर का शिकार होकर अपनी जान गंवा चुकी थी, वो नीना का साथ देता है। नीना जानबूझकर मिली का बायोडेटा चुनती है और उसे इस घर में लाती है ताकि एंड्रयू मिली के हुस्न के जाल में फंस जाए और नीना को तलाक देकर आजाद कर दे। नीना ने मिली को मोहरा बनाया था ताकि वो खुद अपनी बेटी के साथ इस नर्क से भाग सके। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। मिली को बंद हुए 3 दिन हो चुके थे। एंड्रयू दरवाजा खोलकर अंदर आता है। मिली भूख और प्यास से तड़प रही थी। एंड्रयू उसके सामने कांच की एक नुकीली प्लेट का टुकड़ा फेंकता है और अपनी डरावनी आंखों से घूरते हुए कहता है, मिली, तुमने जो गंदगी फैलाई है, अगर तुम इस कमरे से आजाद होना चाहती हो तो तुम्हें इस कांच के टुकड़े से अपने ही जिस्म पर 21 गहरे घाव करने होंगे, तभी मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। और वो दोबारा दरवाजा बंद कर देता है। जेल जाने के डर और एंड्रयू के इस भयानक खौफ के आगे बेबस होकर मिली वो कांच का टुकड़ा उठाती है। अपनी आजादी के लिए वो तड़पते हुए रोते हुए अपने ही पेट और हाथों पर एक एक करके 21 खौफनाक घाव लगा लेती है। पूरा कमरा खून से सन जाता है और मिली दर्द के मारे फर्श पर बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब एंड्रयू मुस्कुराते हुए ताला खोलकर अंदर आता है और कहता है, तुमने अपना काम पूरा कर दिया मिली, अब तुम आजाद हो। वो जैसे ही मिली के करीब झुकता है तभी बेहोशी का नाटक कर रही मिली अपनी आखिरी ताकत समेटती है और वो नुकीला कांच सीधे एंड्रयू की गर्दन में घोंप देती है। एंड्रयू चीख कर नीचे गिरता है और मिली भागकर दरवाजे से बाहर निकलती है और दरवाजे पर बाहर से मजबूत ताला ठोक देती है। अब शैतान खुद अपने ही बनाए पिंजरे में बंद हो चुका था। एंड्रयू को उसी के बनाए नर्क वाले कमरे में बंद करने के बाद मिली पूरे 3 दिन बाद उस घुटन भरी काल कोठरी से बाहर निकली थी। भूख और प्यास से उसका पूरा शरीर टूट रहा था, इसलिए वो सीधे नीचे रसोई में भागती है और पागलों की तरह खाने को अपने मुंह में ठूसने लगती है। जब उसके शरीर में थोड़ी जान लौटती है तो उसके अंदर का खौफ अब एक खूंखार बदले का रूप ले लेता है। मिली घर में मौजूद ढेर सारी कांच की प्लेट्स और ग्लासेस को इकट्ठा करती है और सीधे ऊपर एंड्रयू के कमरे के दरवाजे के पास पहुंचती है। वो एक एक करके सारी प्लेट्स को दरवाजे पर मार मार कर तोड़ने लगती है, जिसकी आवाज से अंदर बंद एंड्रयू थर थर कांपने लगता है। वो अंदर से गिड़गिड़ाता है, प्लीज मिली, ऐसा मत करो, मुझे बाहर निकालो। मिली दरवाजे के पास खड़ी होकर कहती है, एंड्रयू, तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं आजाद होना चाहती हूँ तो मुझे अपने जिस्म पर 21 घाव करने होंगे। अब अगर तुम इस कमरे से जिंदा बाहर आना चाहते हो तो तुम्हें भी एक काम करना होगा। मिली उसी तोड़ी हुई प्लेट का एक नुकीला कांच दरवाजे के नीचे के सुराख से अंदर सरका देती है और कहती है, इस कांच से अपने ही मुंह के अंदर का एक मजबूत दांत तोड़कर मुझे इस लिफाफे में दो। एंड्रयू पहले तो साफ मना कर देता है कि तुम पागल हो गई हो मिली, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा।
लेकिन तभी मिली एक कैन उठाती है और दरवाजे के आसपास पेट्रोल छिड़कना शुरू कर देती है। वो माचिस की तीली दिखाकर धमकी देती है, अगर अगले 2 मिनट में मुझे तुम्हारा दांत नहीं मिला तो मैं इस पूरे विंचेस्टर मैंशन को शमशान बना दूंगी। खौफ से कांपता हुआ एंड्रयू तड़पते और चीखते हुए अपनी पूरी जान लगाकर खुद अपने ही हाथों से अपना एक दांत उखाड़ देता है और उसे बाहर फेंक देता है। रात का घना अंधेरा छा चुका था। तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। नीना, जो अपनी बेटी सीसी के कहने पर मिली की जान बचाने के लिए वापस इसी घर में लौट रही थी, वो दबे पांव सीधे ऊपरी मंजिल पर पहुंचती है। नीना को लग रहा था कि साइको एंड्रयू ने मिली को हमेशा की तरह उसी कमरे में बंद कर रखा होगा। वो बिना सोचे समझे चाबी लगाती है और कमरे का मजबूत ताला खोल देती है। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है, नीना के होश उड़ जाते हैं। अंदर मिली नहीं बल्कि गुस्से से पागल हो चुका भेड़िया यानी एंड्रयू खड़ा था। नीना की इस एक भूल की वजह से वो दरिंदा आजाद हो जाता है। एंड्रयू बिना एक पल गवाए नीना की गर्दन दबोचता है और उसे एक जोरदार धक्का मारते हुए जमीन पर पटक देता है। इसके बाद वो हाथ में डंडा लेकर सीधे मिली को ढूंढने के लिए भागता है। एंड्रयू चिल्लाता है, मिली, तुम बचकर कहां जाओगी? मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मिली अंधेरे में छुपी हुई थी। एंड्रयू जैसे ही सीढ़ियों के किनारे पहुंचता है, मिली अपनी पूरी नफरत और ताकत समेटती है और पीछे से आकर एंड्रयू की पीठ पर एक जोरदार धक्का मार देती है। एंड्रयू का संतुलन बिगड़ता है और वो कई फीट की ऊंचाई से सीधा नीचे पक्के फर्श पर जाकर गिरता है। एक तेज कड़कड़ाते धमाके के साथ एंड्रयू की सिर की हड्डी टूट जाती है और उसकी वहीं तड़प कर मौत हो जाती है। नीना भागते हुए नीचे आती है और एंड्रयू के लाश को देखती है। तभी वो शातिर दिमाग लगाती है और ऊपर से एक बड़ा लाइट बल्ब नीचे एंड्रयू के शव के पास फेंक देती है ताकि पुलिस को लगे कि एंड्रयू बल्ब बदलते वक्त फिसल कर नीचे गिरा और मर गया। थोड़ी देर बाद पुलिस आती है, नीना का बयान रिकॉर्ड करती है और एंड्रयू के इस साइको इतिहास को जाने बिना इस केस को एक एक्सीडेंट मानकर बंद कर देती है। एंड्रयू के अंतिम संस्कार के बाद नीना मिली के पास आती है। उसकी आंखों में अफसोस और आंसू थे। वो कहती है, मिली, मुझे माफ कर देना। मैंने अपने बचाव के लिए तुम्हें इस नर्क में धकेल दिया था, लेकिन तुमने जो हिम्मत दिखाई है उसकी वजह से आज मैं और मेरी बेटी आजाद हो पाए हैं। नीना मिली को एक बहुत बड़ी रकम का चेक सौंपती है और कहती है कि वो इस शहर से कहीं दूर चली जाए और अपने 10 साल के काले जेल के अतीत को भुलाकर जिंदगी की एक नई और खूबसूरत शुरुआत करे। मिली वो चेक लेती है और उस खूनी महल की यादों को पीछे छोड़कर एक आजाद परिंदे की तरह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको विंचेस्टर मैंशन के मालिक एंड्रयू को उसी के बुने जाल में फंसाकर सजा देने वाली मिली और नीना की ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी?